तो हे गाइस, आज हम गर्ल्स कांट बी काइंड टू ओटाकू के एपिसोड नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। तो अब बिना किसी देरी के अपन लोग इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं कि टाकोया ना अपना होमवर्क बना रहा होता है, बट तभी बंदा बोलता है कि होमवर्क तो कभी भी होता रहेगा, पहले मुझे ग्लिटरी मून का ड्रॉइंग पूरा कर लेना चाहिए। पर तभी उसके फोन पे ना किसी का कॉल आता है और वो नोटिस करता है कि ये कॉल ना किसी और का नहीं, अमाने का है। वह अगले सीन में हम देखते हैं कि अमाने ना एक जगह पे खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रही होती है। पर तभी उसके बगल में ना एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी है, तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए। और अमाने उससे बोलती है नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि टाकोया ना अमाने के बताए हुए लोकेशन पे भी आ जाता है और अमाने भी ना उसे यहाँ पर आने के लिए इसके लिए उसे थैंक्स बोलती है। टाकोया उससे बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। अमाने बताती है कि मेरी मॉम को ना मॉडल फोटो चाहिए, इसीलिए उन्होंने मुझे मॉडल बनने को कहा है और उन्होंने ऐसा भी कहा कि मैं अपने साथ एक लड़के को भी ले आऊं। टाकोया बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मॉडल बनना बिल्कुल भी नहीं चाहती। अमाने बोलती है एग्जैक्टली यही तो बात है कि मैं मॉडल बनना बिल्कुल भी नहीं चाहती। ये सुनकर टाकोया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि मैं मॉडल का काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अमाने उससे बोलती है कि ये बस मैगजीन आर्टिकल के लिए ये एक छोटा सा शॉर्ट है और सच कहूँ तो तुम्हारे अलावा मेरा और कोई भी दोस्त नहीं है जिससे इसके बारे में रिक्वेस्ट कर सकूं। ये सुनकर टाकोया उससे बोलता है अच्छा ठीक है, मैं बस एक बार ही ट्राई करूंगा। ये सुनकर ना अमाने काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे काफी ज्यादा थैंक्स बोलने लगती है। पर तभी पीछे से ना अमाने की मॉम आते हुए बोलती है तुम पक्का टाकोया हो ना, और वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मेरा नाम टमाकी है और मैं अमाने की मॉम हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और टाकोया भी ना उससे अपना इंट्रोडक्शन देता है। अमाने बताती है कि मेरी मदर ना मेकअप आर्टिस्ट और हेयर आर्टिस्ट है। और भाई टाकोया के मन में अभी भी यही चल रहा होता है कि अमाने की तरह ही उसकी भी मदर काफी ज्यादा सुंदर है। आगे मदर अमाने से बोलती है कि अब तुम्हारा मेकअप करने का टाइम हो गया है और तुम देखना मैं तुम्हारी ऐसा मेकअप करूंगी जिससे तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बन जाओगी। अमाने उससे बोलती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि पब्लिक में ऐसी बातें मत किया करो। अब नेक्स्ट सीन में अमाने की मॉम टाकोया से बोलती है कि जब तक मैं अमाने की मेकअप कर रही हूँ तब तक तुम जाकर अपने कपड़े बदल लो। और ये बोलती ना उसके बगल में एक लड़की बोलती है चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, मेरे पीछे आओ। अगले सीन में मदर बाल को झाड़ते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा निर्दयी है लेकिन वो काफी अच्छा लड़का है, और क्या तुम आजकल उसी के साथ ही टाइम बिता रही हो। अमाने बोलती है हाँ आपने सही कहा। ये सुनकर मॉम बोलती है कि मुझे पुरानी यादें ताजा हो गई जब मैं और तुम्हारे डैड हाई स्कूल में थे। अमाने उससे बोलती है हाँ मुझे पता है, तुमने मुझे ये कम से कम 100 बार बता चुकी हो। ये सुनकर मदर बोलती है तो इसका मतलब हुआ कि तुम और टाकोया रिलेशनशिप में हो। अमाने उससे बोलती है जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे मुझे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर तभी मदर उससे बोलती है तुम्हें पता है ना मेरा लगाया हुआ मेकअप जादुई की तरह काम करता है, तो कहीं ऐसा तो ना हो कि वो तुम्हें देखकर तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाए। अमाने उससे बोलती है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब नेक्स्ट सीन में टाकोया कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि अमाने ने कहा था कि वो बस मेरे हाथ का फोटो लेंगे, लेकिन इसके बदले उन्होंने मुझे वेडिंग ड्रेस पहना दिया, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। और टाकोया के मन में ना यही बात चल रही होती है कि उन्होंने मुझे वेडिंग ड्रेस पहना दिया है तो फिर अमाने कैसा ड्रेस पहनकर आएगी। बट तभी अचानक से वहाँ पर शोर होने लगता है कि फाइनली अमाने रेडी होकर आ गई है। और अमाने को देखकर ना टाकोया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि भाई अमाने भी वेडिंग ड्रेस में ही आई हुई थी और वो हद से भी ज्यादा काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और भाई वो दिखने में इतना ज्यादा सुंदर लग रही थी कि टाकोया की नजर उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ना एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उनका फोटो शूट ना शुरू हो जाता है। तभी मॉम बोलती है कि इस तरह मजा नहीं आ रहा और वो टाकोया से बोलती है कि तुम्हें अमाने का हाथ पकड़ लेना चाहिए। और ये सुनकर ना दोनों ही वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पर भाई फिर भी ना कांपते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर मदर उनसे बोलती है कि तुम दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम दोनों जम गए हो। बट तभी अमाने चिल्लाते हुए बोलती है कि हमने कोई प्रोफेशनल फोटोशूट नहीं करवाया, इसलिए हम अभी इसमें कच्चे हैं। तभी मदर उससे बोलती है हाँ तुमने सही कहा और रुको मुझे तुम दोनों को कुछ दिखाना है। और मोम ना अमाने की फोटो दिखाते हुए बोलती है कि जब वो 3 साल की थी तो वो सोते हुए काफी ज्यादा हिलती जुलती थी। अमाने चिल्लाते हुए बोलती है कि उसे ये फोटो दिखाना बंद करो। और टाकोया ना फोटो को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके काफी ज्यादा हंस रहा होता है। तभी मॉम ना उसे और भी ज्यादा फोटो दिखाने लग जाती है। फोटो को देखकर टाकोया बोलता है कि मुझे लगता है कि वो बचपन में काफी ज्यादा एथलेटिक थी। पर तभी अमाने चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे इमेजिन करना बंद करो। आगे मॉम बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर सिर्फ एंजॉय करने की कोशिश करो क्योंकि एक अच्छा फोटोग्राफर उस पल की एनर्जी को काफी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। टाकोया उससे बोलता है कि आपको तो इसके बारे में काफी कुछ पता है, आप तो एक प्रो हो। और तभी टाकोया अमाने से बोलता है क्या तुम बचपन से ही ओटाकू थे। अमाने उससे बोलती है मैं तो अभी भी कोई ओटाकू वगैरह नहीं हूँ। पर तभी वो नोटिस करते हैं कि वे दोनों ना पब्लिक में कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो रहे हैं और ये देखकर ना अचानक से वे दोनों काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। और मॉम भी ना अमाने को खुश होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वेल अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों का ना फिर से फोटो शूट होना शुरू हो जाता है और मॉम ना अमाने को देखते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पहले लोग उसे आयरन मास्क बुलाते थे। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली शूटिंग खत्म हो जाती है और तभी मदर ना खुश होते हुए उन दोनों से बोलती है कि तुम दोनों तो सच
तुमने कमाली कर दी है। पर तभी टाकोया ना मॉम से बोलता है कि क्या आपके पास और भी फोटोज है, और ये सुनकर ना अमाने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वेल इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बंदा ना कड़कती धूप में अपने घर की तरफ जा रहा होता है और टाकोया को काफी तेज गर्मी लग रही होती है, इसलिए वो वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक निकालने लग जाता है। बट तभी उसके पास इचिजी भागते हुए आती है और उससे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टाकोया उससे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात यहाँ पर होगी। इचिजी बोलती है हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टाकोया बताता है कि आज काफी ज्यादा गर्मी है, इसलिए मैं वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक निकाल रहा था। इचिजी बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम इस दुकान में जाकर क्यों नहीं ले लेते, तुम्हें आधे दाम में ही मिल जाएगा। टाकोया बोलता है मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो इसके बाद टाकोया अपना पैसा रिफंड लेने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी इचिजी उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से लेकर भागने लगती है और टाकोया नोटिस करता है कि इचिजी ना उसका हाथ काफी जोरों से पकड़ा हुआ है, और ये देखकर टाकोया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों ना मॉल में घूम रहे होते हैं और इचिजी उससे पूछती है कि तुम अचानक से टाउन में क्या कर रहे थे। टाकोया बताता है कि मैं अभी एनिमेट से होकर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर पता करने गया था कि कुछ ग्लिटरी मून के चीजें रिलीज हुए हैं या फिर नहीं। बट बंदा उससे बोलता है कि ये मत समझना कि मुझे ग्लिटरी मून के अलावा और कुछ भी चीजें पसंद नहीं है। इचिजी बोलती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही। और फाइनली हम उस जगह पर आ ही गए। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों ना एक जगह पर बैठ के साथ में कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाते हैं। पर तभी इचिजी टाकोया से बोलती है कि मैं तुमसे एक बात ही पूछना भूल ही गई। तो वो बताती है कि सायो ने बीच पर बताया था कि तुम अमाने के साथ एक रूम में गंदी हरकतें करने वाले थे, आखिर इसका क्या मतलब है। और ये सुनकर ना टाकोया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इचिजी से बोलता है कि हम कुछ भी गंदा चीज नहीं कर रहे थे, उसे गलत फहमी हुई थी। इचिजी बोलती है कि अमाने ने तुम्हें अपने रूम में आने दिया, ये काफी बड़ी बात है। बट तभी इचिजी उससे बोलती है कि ये कैसा रहेगा अगर तुम मेरे घर भी आओ। इचिजी बोलती है बात यह है कि तुम मेरे भाइयों के साथ बीच पर काफी ज्यादा मजे कर रहे थे, तो उन्होंने जिद किया हुआ है कि मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आऊं। और वो भी शर्माते हुए बोलती है कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम हमारे घर पर आओ। टाकोया उससे बोलता है कि तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर पर आऊं। इचिजी चिल्लाते हुए बोलती है कि अचानक से तुम उसके घर पहुंच गए और जब मैं बोली तो तुम मुझसे ये पूछ रहे हो। और टाकोया ना इसके लिए उसे काफी ज्यादा सॉरी बोलता है। वेल तभी इचिजी बोलती है अच्छा ठीक है अब शुरू करने का टाइम हो गया है। और टाकोया को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसका क्या मतलब हुआ। बट तभी हमें पता चलता है कि इचिजी के ना स्टार्ट करने का मतलब घूमने से होता है। तो इसके बाद वे दोनों ना मॉल में चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। पर तभी अचानक से इचिजी के फोन पे किसी का कॉल आता है और वो बताता है कि अब मैं खाली हो चुका हूँ, तो अब मैं तुमसे मिल सकता हूँ। और ये देखकर टाकोया अपने मन में बोलता है अच्छा तो वो कब से किसी का इंतजार कर रही थी। इसके बाद ना वे दोनों मॉल से बाहर आ जाते हैं और इचिजी बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा कैरियोके में इंतजार करूंगी। और ये बोल के वो टाकोया से बोलती है अच्छा ठीक है हम बाद में मिलेंगे और मुझे तुम्हारे साथ घूमकर काफी ज्यादा मजा आया। और ये बोलकर इचिजी वहां से चली जाती है। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाकोया उदास होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि समर वेकेशन को खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ते बचा हुआ है। पर तभी उसके फोन पे किसी का मैसेज आता है, बट वो नोटिस करता है कि वो मैसेज ना अमाने का होता है जहाँ पे वो कह रही होती है कि क्या तुम 25 तारीख को फेयरवर्क्स देखने चलना चाहोगे। ये देखकर टाकोया बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे ये काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। और टाकोया ना वहाँ पर सोचने लग जाता है कि आखिर वो दोनों वहाँ पर क्या पहनकर आएंगी। तो अब नेक्स्ट सीन में हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टाकोया ना उनके बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है। और तभी उधर से ना दोनों लड़कियां टाकोया को आवाज लगाती है और टाकोया ना उन्हें युकाटा में देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाता है। आगे इचिजी बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ होगी, इसलिए इचिजी टाकोया से बोलती है चलो कपल की तरह हाथ पकड़ लेते हैं जिससे हम बिछड़ेंगे नहीं। और ये बोलती है ना टाकोया को फोटोशूट वाली बात याद आ जाती है। इचिजी उससे बोलती है कि अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया। पर तभी इचिजी को शक हो जाता है कि ये दोनों मॉडलिंग के टाइम एक दूसरे को कपल की तरह हाथ पकड़े हुए थे। टाकोया बताता है कि हमने बस फोटोशूट के लिए ही एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ था। इचिजी बताती है कि अमाने ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो मॉडलिंग का काम करती है, लेकिन ये गलत बात है कि तुम दोनों मॉडलिंग के नाम पे एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हो। टाकोया बोलता है पर तुम भी तो मॉल में जाते हुए मेरी हाथ पकड़ी हुई थी। ये सुनकर अमाने इचिजी से बोलती है अब आखिर इसका क्या मतलब हुआ। ये सुनते इचिजी बोलती है मुझे लगता है कि अब हमें देर हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। और तभी वो ना दोनों के हाथ को एक दूसरे से पकड़वा लेती है और इचिजी ना टाकोया के लेफ्ट हैंड को पकड़ते हुए बोलती है तो चलो अब चलते हैं। और इसके बाद ना वे दोनों चलना शुरू कर देते हैं और इचिजी ना आगे चल रही होती है, बट अमाने ना पीछे में चल रही होती है जिससे टाकोया को ना चलने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग ना भीड़ से दूर आकर बोलते हैं कि हमें नॉर्मल तरीके से चलना चाहिए, नहीं तो हम गिर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग ना अपना अपना हाथ छोड़ के फेस्टिवल में बहुत जगह घूमना शुरू कर देते हैं। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग चलते चलते उन्हें भूख लग जाती है, इसलिए वे लोग एक जगह पे रुक के कुछ खाने लग जाते हैं। पर तभी अचानक से ना अमाने के पुरानी दोस्त से उससे मुलाकात हो जाती है और वो लड़की बोलती है कि हमें मिले हुए काफी दिन हो गए। अमाने बोलती है हाँ तुमने सही कहा, हमें मिले हुए काफी दिन हो गए। आगे वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर बाकी लड़कियां भी आई हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी। ये सुनकर अमाने टाकोया और इचिजी से बोलती है कि मैं बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों मजे करो। तभी इचिजी टाकोया से बोलती है कि क्यों ना हम खाली जगह पर रुककर अमाने का इंतजार करें, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा भीड़ है तो उसे हमें ढूंढने में काफी ज्यादा परेशानी होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ना अकेले में होते हैं और इचिजी कह रही होती है मुझे लगता है कि वो ना अब हमें आसानी से ढूंढ लेगी। पर तभी अचानक से
ना आसमान में फायरवर्क्स शुरू हो जाता है और वे दोनों ना फायरवर्क्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। बट वही टाकोया ना वहाँ पर उन दोनों के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है और अचानक से उसके आंख से आंसू आने लग जाते हैं। इचिजी उससे बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, अब तुम रो क्यों रहे हो। टाकोया बताता है कि बात यह है कि इस समर फेस्टिवल मैंने काफी ज्यादा मजे किए हैं, लेकिन अब ये लगभग एंड होने वाला है। इचिजी बोलती है पर ये असली वाला एंड जैसा नहीं है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी मजेदार चीजें करना बाकी है जिसका हम इंतजार कर सकते हैं। टाकोया खुश होते हुए बोलता है हाँ मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और इधर हम देखते हैं कि अमाने भी ना अपने पुराने दोस्तों के साथ खड़ी होकर फायरवर्क्स देख रही होती है। तभी अमाने उन लड़कियों से बोलती है मुझे लगता है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए। पर तभी एक लड़की अमाने से बोलती है कि तुम पहले से ज्यादा बदली हुई लग रही हो। तभी दूसरी लड़की बोलती है हाँ तुमने सही कहा, वो पहले से भी ज्यादा काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। अमाने ना इसके लिए उन सबको थैंक यू बोलती है और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि दोनों ना खड़े होकर फायरवर्क्स देख रहे होते हैं। पर तभी इचिजी टाकोया से बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। और वह ये सुनकर टाकोया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इधर हम देखते हैं कि अमाने ना उनके तरफ ही भागते हुए जा रही होती है, पर तभी वो अपने सामने देखकर वहीं पे रुक जाती है। और हम देखते हैं कि टाकोया ना अभी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी अमाने हिचकिचाते हुए बोलता है क्या सच में तुम मुझ में इंटरेस्ट हो। पर तभी इचिजी ना बातों को बदलते हुए बोलती है कि तुम गलत बिल्कुल भी मत समझना, मैं बस तुम्हें दोस्त के रूप में पसंद करती हूँ। टाकोया बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम भी मुझे दोस्त की तरह काफी ज्यादा पसंद हो। और ये सुनकर ना इचिजी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर तभी वहाँ पर अमाने आकर बोलती है कि फायरवर्क्स इधर हो रहा है तो तुम दोनों उधर क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अमाने ना हैरान होते हुए बोलती है क्या तुमने टाकोया को अपनी फीलिंग्स बता दी। इचिजी उससे बोलती है ये बस दोस्त वाला प्यार था और कुछ भी नहीं। बट तभी टाकोया बोलता है कि फिर भी मुझे ये सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए ये पहली बार है कि किसी ने मुझे पसंद करने वाली बात कही। और ये सुनकर ना अमाने थोड़ा हैरान और उदास सा होती है। और तभी वो इचिजी को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम्हें पक्का याद है कि तुमने उससे दोस्त वाला ही कहा था। इचिजी बोलती है हाँ मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसे दोस्त वाला ही कहा था। बट तभी इचिजी उससे बोलती है कि तुम भी अपनी फीलिंग्स हमें क्यों नहीं बता देती, जैसे तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो इचिजी, तुम ऐसे क्यों नहीं बोल देती। और ये बोलती ना अमाने और इचिजी वहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों साथ में फायरवर्क्स सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।